हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज ये जो रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया था कि आपके माइंड में जो इंसान है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज है गाइज, बिकॉज बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। हर एक इंसान अलग अलग कनेक्शन में है। कोई कार्मिक कनेक्शन में है, कोई सोलमेट कनेक्शन में है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वन बाय वन शिव जी मुझे जो भी मैसेजेस चैनल्ड करेंगे और कार्ड्स की जो भी एनर्जीज होगी उस हिसाब से मैसेजेस देते जाऊंगी। आपके साथ जो एनर्जी मैच होगी वही आपको रखना है। अगर एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो हो सकता है कि किसी और के लिए होगी। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पर जो भी इंसान आपके माइंड में है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मतलब जो डेस्टाइन कनेक्शंस है, उनके लिए मैं पहले बताऊंगी, देन जो कार्मिक है उनका मैं बताऊंगी। बिकॉज यहाँ पर हर एक इंसान पैचअप के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए रीडिंग नहीं देख रहा है, ये मुझे कार्ड्स से दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के दिल में रिवेंज की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर पार्टनर को क्या कर्मा मिलेगा ये भी आपके माइंड में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो व्यूवर्स है उसकी एनर्जी थोड़ा लास्ट में मैं बताऊंगी। जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके माइंड में गाइज जो भी इंसान है जिसका आप वेट कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं गाइज। बहुत ज़्यादा इंटेंस मिसिंग एनर्जीज है गाइज। ऑब्सेशन की एनर्जीज़ है, एक पागलपन जैसे होता है ना, वैसी एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये जो इंसान है ना, चाहे कितनी भी फीलिंग्स आपसे हाइड करने की कोशिश करे, वो आपको उनके दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, ख़ास करके ये मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है गाइज। बिकॉज ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन होता है जो आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा होता है। तो आपकी ही आत्मा के आधे हिस्से को, मतलब खुद को ही कोई इंसान कैसे भूल सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फेमिनाइंस के माइंड में भी 24/7 मैस्कुलिन्स चलते ही रहते हैं, और मैस्कुलिन्स के माइंड में भी 24/7 फेमिनाइंस चलती ही रहती है। चाहे वो कुछ भी काम करे, कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, दुनिया जहान की चीज़ें, उनके माइंड में एक साइड उनका पार्टनर चलता ही रहता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फेमिनाइन्स को ये भी महसूस होता है कि ये मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है, और मैस्कुलिन को भी यही लगता है कि इतना ये मेरे दिमाग पर हावी क्यों हो रही है, शायद इसने कुछ मुझ पर किया तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही इतना ज़्यादा इंटेंस होता है गाइस कि उस पर्सन की एनर्जीज़ आप आपके अराउंड 24/7 फील करते ही रहते हो। वो इंसान आपके दिलो दिमाग पर छाया ही रहता है। तो ये आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ है, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं। और जो सोलमेट्स है गाइस, वहाँ पर भी यही है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों के लिए अगर मैं बताऊँ तो आपके जो पार्टनर्स हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत समय से आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनके दिल में जो भी छुपा हुआ है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, वो भी आपको कन्फेस करना चाहते हैं। उनके साथ इतने दिनों में क्या क्या बीती है, वो सब चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज़ आप ही उस इंसान के लाइफ में ऐसे इंसान थे जो उन्हें समझ सकते थे उनके लेवल पर। मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर की लाइफ में आज की डेट में कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें समझ सकता है। जिस डेप्थ में आप इस इंसान को समझा करते थे, उस डेप्थ में तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें समझ सकता है। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज़। इन दिनों मिसिंग एनर्जीज़ ना स्ट्रांगली बढ़ रही है, और आपके पार्टनर ने आपको बहुत बार भूलने की कोशिश की है कि मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना है। लेकिन बार बार यूनिवर्स ने इस इंसान को आप ही की तरफ पुश किया है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है। आपका जो सेपरेशन हुआ है वो कुछ रीजंस के लिए हुआ है, आपकी अवेकनिंग के लिए हुआ है। आप कौन हो, धरती पर किस लिए आए हो, आपका सोल मिशन क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके कौन से पेंडिंग कर्मास थे जो आपको क्लियर करके, बैलेंस करके अगेन रियूनाइट होना है। इसलिए ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ है। और ये जो
ट्विन फ्लेम का सेपरेशन होता है। ट्विन फ्लेम्स कभी सेपरेट होते ही नहीं है फिज़िकली। फिज़िकल लेवल पर वो दिखाई देता है, लेकिन एनर्जेटिकली सोल लेवल पर वो हमेशा कनेक्ट होते हैं। इसीलिए ऊर्जाएँ इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से वो फील कर पाते हैं। मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं, क्या वो दुख में है, क्या वो खुश है, क्या चल रहा है, फेमिनाइन तुरंत ही उनकी एनर्जीज पिक कर लेती है। अगर मैस्कुलिन समटाइम्स कुछ वीडियो देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हो और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, रोना आ गया उन्हें, तो फेमिनाइन्स भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे पता नहीं चलता कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों रो रही हूँ। तो इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है। कभी कभी मैस्कुलिन अगर कोई वीडियो देखकर या किसी के साथ बातें कर रहे, बहुत ज़्यादा हंस रहे, ज़ोरों से हंस रहे, तो फेमिनाइन्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके पेट में बटरफ्लाइज आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है सडनली मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें होती है गाइज़, इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। तो आपके जो मैस्कुलिन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक ओवरऑल एनर्जी, एक विजन मुझे दिखाई दे रहा है गाइज़, यहाँ पर ना मुझे जैसे कि खाना दिखाई दे रहा है, खाने वाली चीज़ें। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो, उन्हें आपके हाथ का खाना, बनाया हुआ खाना पसंद था और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर ना बार बार कुछ डिशेज़ मेरे सामने आ रही है और पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है गाइज़। अगर आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए है तो ज़रूर कमेंट में मुझे लिखिए। तो हाँ, आपके पार्टनर आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़, हर एक टाइप की मिसिंग एनर्जी है गाइज़। और ये पैशन बढ़ते जा रहा है। ये इंसान आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, ये इंसान ना अभी करंटली अगर बताऊँ, इतना पैशनेट होने के बावजूद, इतनी मिसिंग एनर्जीज़ होने के बावजूद, इतनी क्रेविंग्स होने के बावजूद, इस इंसान ने सभी इमोशंस को होल्ड पर रखा है, अपने अंदर ही सीमित रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई एक अननोन एनर्जी है जो नेगेटिव है, जो हमेशा उन्हें आपकी तरफ आने से रोकती है, और ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर को पता है कि कौन है जिन्होंने आपके कनेक्शन को स्पॉइल किया है, ख़राब करने की कोशिश की है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सच भी उन्हें पता चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो अपने आप को ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप में फ़ील कर रहे हैं। सब कुछ पता होते हुए भी वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जीज़ है गाइस। और ये क्यों है पता है? बिकॉज़ थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कुछ पेंडिंग कर्मा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान फंसा हुआ है कार्मिक साइकिल में, कार्मिक बैगेजेस है यहाँ पर। जब तक ये बैगेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, तब तक आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी ही है रीज़न, जो रूट कॉज है आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए, आपके अगेंस्ट भड़काने के लिए। और उस वक्त आपके पार्टनर ने भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया थर्ड पार्टी पर, और अब जाकर उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा आपके पार्टनर को होते हुए दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पास्ट में ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इतना रूड डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, देखिए जो नारियल होता है ना, नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है, या फिर दिखाने की कोशिश की जाती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, या फिर मुझे किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, मैं भूल जाऊँगा, तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये इंसान, बच्चों जैसा हृदय है इसका। और इस बच्चे को संभालने के लिए एक प्यारी माँ की ज़रूरत है, जो नहीं है इसके पास। और आप जो थी, आप इनके लिए उनकी माँ से भी बढ़कर बन चुकी थी। आप इन्हें इस तरीके से पैम्पर करती थी, इस तरीके से इन्हें प्यार करती थी, केयर करती थी, सब कुछ इनके लिए आप करने के लिए रेडी थे। वो जिस तरीके से बोलते थे उसी तरीके से आप सब चीज़ें कर रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी है गाइज़। लेकिन सडनली एक टावर आया और सब तहस नहस हो गया। और आज आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और आप भी भ्रमित हो कि आखिरकार मुझसे क्या गलती हुई कि मेरे पार्टनर ने मुझसे मूव ऑन कर लिया, उन्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तो ये यहाँ पर
3 रीज़न स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। पहला तो आपकी अवेकनिंग, सेकेंडली ब्लैक मैजिक, थर्डली आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करना, बार बार नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, बार बार आपके लिए गलत बातें बताना, बार बार गलत बातें बताना, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ने टॉर्चर भी किया है कुछ केसेस में, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन आई होप कि सभी की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो अगेन पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो, सभी के कर्मा बैगेजेस जल्दी जल्दी हील हो जाए और सबके रियूनियंस हो जाए, जो जेन्युइन कनेक्शंस है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर गलत इंसान के साथ आप डील कर रहे हो तो फिर वहाँ पर वो इंसान आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा। जो कार्मिक्स की एनर्जीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव कनेक्शंस हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। जो भी लोग अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, आप इस इंसान से बदला लेना चाहते हो, आपको इस इंसान के साथ बिल्कुल भी रहने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस एनर्जी अपडेट ये सुनना होता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी इसके साथ क्या जुल्म कर रही है, ये आपको सुनने में इंटरेस्ट होता है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर ऐसे जो कनेक्शंस है, ये आपके लाइफ में जो इंसान आया था, इसका और आपका कुछ कर्मों का हिसाब किताब था, इसलिए वो आपकी लाइफ में आया, इसने आपको परेशान किया और अब वक्त है आपको उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना। अगर आप अगेन रिवेंज की एनर्जीज़ में रहते हो तो यहाँ पर होगा क्या कि आप खुद से ही उस इंसान के साथ कार्मिक साइकिल अगेन क्रिएट कर रहे हो। तो आपको उस लूप से बाहर निकलना है, उस लूप में फंसकर नहीं रहना है। आई नो कि किसी को माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो पेन इतनी ज़्यादा गहराइयों में बस चुका होता है कि उसे रिलीज़ करना, लेट गो करना, माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, रिवेंज की एनर्जी सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाती है। बिकॉज़ जब भी कोई इंसान रिवेंज की एनर्जी होल्ड करता है तो होता क्या है, आपके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलने लगते हैं और नेगेटिव थॉट्स आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। आपकी पूरी जो एनर्जी फील्ड है, आपकी जो चक्रा सिस्टम है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और इसका जो असर है वो आपकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ पर होता है। उस इंसान को कर्मा मिले या ना मिले, वो उसकी डेस्टिनी होती है, लेकिन यहाँ पर आप आपका कर्मा ख़राब ना कीजिए, इसको भगवान हवाले छोड़ दीजिए और इससे धीरे धीरे डिटैचमेंट में जाने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, मेरा काम है आपको सही से गाइड करना, सही दिशा में पुश करना। बाकी आपको जो सही लगे, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर आगे जो भी होगा वो आपके आज के डिसीजन पर आपकी कल की डेस्टिनी क्रिएट होती है। अगर कोई इंसान, ये ओवरऑल सबके लिए गाइडेंस है गाइस, कोई इंसान अगर मिस्टेक करता है, मतलब ये एग्जांपल दे रही हुई, ये आपके पार्टनर के लिए भी, आपके पार्टनर के लिए ही है, लेकिन हाँ सबके लिए बताऊँगी। जिस भी इंसान से जो भी गलती हुई है, वो इंसान जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेता है और माफ़ी मांग लेता है, तो उसका जो कर्मा है इंस्टेंटली वहाँ से रिलीज़ होकर उसकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन हो जाते हैं। देखिए कन्फर्मेशन, हॉर्न का आवाज़ आपको सुनाई दिया होगा, ये कन्फर्मेशन था कि हाँ, तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो और जितनी जल्दी माफ़ी मांग लेते हो, उतनी जल्दी आप आपके खुद के कर्मा रिलीज़ कर दोगे और आपकी लाइफ में जो खुशियाँ भगवान ने लिखी है वो तुरंत ही इंस्टेंटली आप अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन इसी चीज़ में लोग बहुत सालों साल लगा देते हैं और इन सालों में खुद की लाइफ ख़राब कर देते हैं, बाकी लोगों को भी मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल जो भी है आपका, सब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक ये भी होता है कि अगर किसी इंसान के भाग्य में भगवान ने दिया है, लेकिन वो अगर लेने के खाने के काबिल भी नहीं है ना, तो उसकी बुद्धि जो होती है वो उसे उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए हमेशा रोकती भी है। बिकॉज़ कर्मा भी होता है कि फेस करो भाई। समटाइम्स कर्मा फेस करने के लिए भी लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं और अपना कर्मा खुद से ही भुगत लेते हैं। तो ये भी सच्चाई है लाइफ की। ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। तो जिसके साथ जो मैच हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स में और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।